हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो चलिए आज का नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का नेक्स्ट जो थ्योरम है उसके हमने अंदर शो करवाना है कि आपके पास सम या स्केलर मल्टीपल मेयर का अगेन एक मेयर होगा और साथ में हमने ये शो करवाना है कि उनका जो डिफरेंस है वो ज़रूरी नहीं है आपके पास मेयर हो। ठीक है, तो सबसे पहले इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए मुझे मेयर्स लेने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर दो मेयर्स ले लेती हूँ, एक लैम्डा और दूसरा म्यू। लेट लैम्डा म्यू बी टू मेयर्स। ठीक है, देन हमने क्या शो कराना है, देन वी नीड, सबसे पहले शो करा लेते हैं। देन वी नीड टू शो दैट कि इनका जो सम है वो भी क्या होना चाहिए, मेयर होना चाहिए। देन वी नीड टू शो दैट लैम्डा प्लस म्यू इज़ अ मेयर होगा, ये मैंने शो करवाना है। तो मेयर की तीन कंडीशन थी कि खाली सेट का जो मेयर है वो आपके पास ज़ीरो होना चाहिए, किसी सेट पे अप्लाई किया जाए तो उसका मेयर ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए, और नेक्स्ट कंडीशन जो थी उसकी वो सीक्वेंस के यूनियन वाली थी। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर दोनों मेयर्स को ऐड करूँगी और एम्प्टी सेट पे अप्लाई करूँगी, तो दोनों पे अलग अलग हो जाएगा, एल ऑफ फाइव प्लस म्यू ऑफ फाइव। अब एल और म्यू दोनों मेयर हैं तो इसलिए इनका जो मेयर होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, बिकॉज लैम्डा एंड म्यू आर मेयर। इस वजह से ये इसका जो मेयर है वो आपके पास किसकी इक्वल आ गया, ज़ीरो की इक्वल आ गया। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन में हमने इसको एक सेट पे अप्लाई करना है, तो हम सेट ले लेते हैं कोई भी ई, तो दोनों पे अलग अलग हो जाएगा, लैम्डा ऑफ ई प्लस म्यू ऑफ ई। ये भी मेयर है, ये भी मेयर है, तो दोनों का मेयर जो होगा वो ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। ज़ीरो क्योंकि दोनों का ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो है तो ऐड करूँगी तो तब भी ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो ही आएगा। वेयर ई मैंने कोई भी यहाँ पर सबसेट लिया, वेयर ई इज़ एनी सबसेट, ई कोई भी मेरे पास यहाँ पर सबसेट था। और रीज़न साथ में दूसरी लिखनी है कि म्यू ऑफ ई भी ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो था, और जो लैम्डा ऑफ ई था वो भी आपके पास क्या था, ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो था, क्योंकि दोनों आपके पास क्या थे, मेयर्स थे। सो इनका जो सम होगा वो भी आपके पास क्या होगा, ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। ये साइड पर मैंने रीज़न बता दिया। नेक्स्ट थर्ड में हम लोग अब क्या करेंगे कि एक सीक्वेंस ले लेंगे, तो लेट ई एन बी अ सीक्वेंस ऑफ अ नॉन एम्प्टी पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट, कि यहाँ पर जो मैंने सेट की सीक्वेंस बनाई है वो मेरे पास पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, सारे डिफरेंट हैं। देन हमारे पास लैम्डा जो है वो मेयर है, तो यूनियन एन इज़ इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ऑफ ई एन इक्वल आ जाएगा समीशन एन इज़ इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ई एन लैम्डा ऑफ ई एन। ठीक है, एंड म्यू भी मेयर है तो म्यू पे अप्लाई करूँगी, तो यूनियन एन इज़ इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ई एन इक्वल आ जाएगा समीशन एन इज़ इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई एन। अगर ये आपके पास यहाँ पर डिसजॉइंट ना आते तो यहाँ पर लेस इक्वल का साइन आता। ठीक है, लेकिन ये तो हमने लिए थी कि ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है इसलिए ये इक्वल में रहा है। अब हमने शो करवाना है कि लैम्डा प्लस म्यू को जब यूनियन पे अप्लाई किया जाएगा तो उस केस में ये आपके पास इक्वल समीशन यूनियन समीशन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो अब मैं दोनों के ऊपर क्या कर दूँगी, इसको अप्लाई कर दूँगी, यूनियन एन इज़ इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ई एन प्लस म्यू ऑफ यूनियन एन इज़ इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ई एन। अब ये हम लोगों ने लिया हुआ है कि ये दोनों मेयर्स हैं, तो ये कंडीशन इसके ऊपर होल्ड करेगी, तो क्या बनेगा, समीशन एन इज़ इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी लैम्डा ऑफ ई एन प्लस समीशन एन इज़ इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई एन। दोनों में से समीशन को कॉमन ले लेंगे, बनेगा एन इज़ इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी लैम्डा प्लस म्यू और साथ में क्या आ जाएगा, ई एन। तो यहाँ पर सारे एक्सियम्स उसके हो चुके हैं सेटिस्फाई, तो इसका मतलब है लैम्डा प्लस क्यू क्या है, म्यू क्या है, मेयर है। तो हैंस ऑल एक्सियम्स ऑफ मेयर्स और सेटिस्फाई हो चुके हैं और सेटिस्फाइड, सो लैम्डा प्लस म्यू इज़ अगेन आ मेयर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, शो हो गया कि लैम्डा प्लस म्यू मेयर है। अब मैंने नेक्स्ट शो करवाना है कि जो स्केलर मल्टीपल है वो आपके पास क्या होना चाहिए, मेयर होना चाहिए अगेन। तो मैं एक स्केलर ले लूँगी और उसको म्यू के साथ क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो सबसे पहले एक स्केलर ले लेती हूँ, लेट ए ग्रेटर देन ज़ीरो बी एनी स्केलर। स्टेटमेंट में उसने कहा था कि जो आपने स्केलर लेना है वो पॉजिटिव लेना है। लेट ए ग्रेटर देन ज़ीरो बी एनी स्केलर एंड म्यू बी आ मेयर, और मैंने मेयर ले लिया कि म्यू मेरे पास क्या है, मेयर है। अब मैंने शो क्या करवाना है, देन वी नीड टू शो दैट, हमने शो करवाना है कि ए म्यू आपके पास क्या होना चाहिए, इज़ आ मेयर।
तो इसके ऊपर भी अब तीनों कंडीशंस को चेक करते हैं क्या वो सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले इसको मैं खाली सेट के ऊपर अप्लाई करूँगी। अब ए और मैयर किस पे अप्लाई हो जाएगा, एम्प्टी सेट पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि म्यू आपके पास मैयर है और ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ज़ीरो। और रीज़न बता देंगे कि म्यू ऑफ फाई ज़ीरो है, एज़ म्यू आपके पास क्या था, मैयर था, इसलिए। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन में हमने इसको सेट पे अप्लाई करना है, तो मैं एक सेट ले लेती हूँ जो कि नॉन एम्प्टी है। लेट बी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन हमने देन तो उसका म्यू आपके पास क्या होगा, ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो, एज़ ए भी आपके पास ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो है। दोनों पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करूँगी तो तब भी आंसर क्या रहेगा, ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड कंडीशन में एक सीक्वेंस लेनी है, तो लेट सीक्वेंस ई एन बी अ सीक्वेंस ऑफ नॉन एम्प्टी pairwise disjoint sets, then म्यू मैयर है तो यूनियन एन इज़ इक्वल्स टू 1 to infinity ऑफ ई एन इक्वल आ जाएगा समीशन एन इज़ इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ ई एन, ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, नाउ हम ले लेते हैं ए म्यू ऑफ यूनियन एन इज़ इक्वल्स टू 1 to infinity, इस पर अप्लाई करूँगी और देखूँगी क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो ए म्यू अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, यूनियन के ऊपर, ठीक है। और ये फिर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, समीशन में। क्यों, क्योंकि आपके पास म्यू क्या था, मैयर था, बिकॉज म्यू इज़ मैयर है। अब हमारे पास समीशन का ए के ऊपर कोई भी जो है वो अफेक्ट नहीं है, तो इसको मैं चाहे अंदर रखूँ या बाहर रखूँ, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखें यहाँ से तीसरी कंडीशन भी आपके पास क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। हेंस ऑल एक्सियम्स ऑफ मैयर्स आर सेटिस्फाइड, सो ए म्यू इज़ मैयर। तो ए म्यू मेरे पास क्या बन चुका है, मैयर बन चुका है। नेक्स्ट में अब मैंने क्या शो करवाना है कि ज़रूरी नहीं है कि जो डिफरेंस है मैयर्स का वो आपके पास क्या हो, मैयर हो, ठीक है। तो सी पार्ट में हमने शो करवाना है, नाउ वी शो दैट डिफरेंस ऑफ टू मैयर्स में नॉट बी अ मैयर, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो अभी हम वो कंडीशन देखेंगे कि वो कौन सी कंडीशन है आपके पास, ठीक है। तो कंसिडर, लेट अस सपोज दैट, हम सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज दैट ई इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट, देन लेमडा माइनस म्यू ऑफ ई, दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे, लेमडा ऑफ ई माइनस म्यू ऑफ ई। अब देखिए अगर हम इसको किसी नॉन एम्प्टी सेट पे अप्लाई करें तो ये ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो आना चाहिए, लेकिन नाउ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी मे बी ये छोटा हो ये बड़ा हो, और बड़ी वैल्यू के साथ अगर आपके पास नेगेटिव साइन है तो रिज़ल्ट में भी नेगेटिव आंसर ही आएगा। तो नाउ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, आपके पास यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या बनती है, नाउ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट, कि आपके पास ये हो सकता है कि जो लेमडा ऑफ ई है वो छोटा हो किससे, म्यू ऑफ ई से। छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में से माइनस करें तो वो नेगेटिव वैल्यू आती है। तो भाई यहाँ से क्या बना, देन लेमडा ऑफ ई माइनस म्यू ऑफ ई में बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी थी, इस वजह से ये आपके पास नेगेटिव भी आ सकता है। हेंस क्या बनेगा, डिफरेंस ऑफ टू मैयर्स में नॉट बी मैयर। अगर वो उससे बड़ा होता तो फिर हमारे पास ऑफ कोर्स वो ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाता। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी थी, तो इस वजह से ये हमारे पास मैयर नहीं आया, ठीक है। उम्मीद है समझ आई होगी आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन है वो है आउटर मैयर की। तो आउटर मैयर की डेफिनेशन क्या है, लेट कैपिटल एक्स बी आ नॉन एम्प्टी सेट, a mapping mu static from 2 raised to power x to 0 to infinity is called outer मैयर। पहले हमने मैयर पढ़ा, अभी आउटर मैयर की डेफिनेशन पढ़े हैं। आउटर मैयर इफ़, पहली कंडीशन क्या है, आउटर मैयर ऑफ एम्प्टी सेट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। सेकंड ये है कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी वेयर ए बी जो होंगे वो
बिलोंग करेंगे पावर सेट ऑफ एक्स को, देन आपके पास क्या होल्ड करना चाहिए, आउटर मेजर ऑफ ए लेस दैन आउटर मेजर ऑफ बी। थर्ड कंडीशन आपके पास हमारे पास इसकी कौन सी है कि इफ़ सीक्वेंस ए एन इज़ एनी सीक्वेंस, कि आपके पास कोई भी सीक्वेंस हो ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स then outer measure of union n is equals to 1 to infinity of a n less equals to summation n is equals to 1 to infinity outer measure of a n। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखिए कोई भी सीक्वेंस उठाई है, वो डिसजॉइंट है ही नहीं है, इनके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, तो कौन सा साइन लगा रहे हैं, लेस इक्वल का साइन लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ थ्योरम कह लें कि आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर मैपिंग हमें डिफ़ाइन की गई है कि आउटर मेजर ऑफ ई 0 आंसर करेगा अगर वो खाली होगा और 1 आंसर करेगा अगर वो खाली नहीं होगा। तो हमने शो करवाना है कि ये क्या होना चाहिए, आउटर मेजर होना चाहिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन देखें, फाई के ऊपर अप्लाई करना है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, आउटर मेजर ऑफ फाई, वो हमें बाय डेफिनेशन कह रहे कि आंसर क्या देगा, 0 बाय डेफिनेशन इन दिस एग्जाम्पल। ठीक है, सेकेंड कंडीशन अब हमने लेना है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पर हम केसेस ले लेंगे, ए में भी खाली हो और बी आपके पास खाली ना हो। ठीक है, तो पहला केस ये ले लेते हैं कि दोनों अगर एम्प्टी हैं, इफ़ बी इज़ इक्वल्स टू 5 एंड ई इज़ इक्वल्स टू 5। बाय डेफिनेशन इसका लीबिक आउटर मेजर भी किसके इक्वल आएगा, 0 के, देन लीबिक आउटर मेजर ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू 0 एंड लीबिक आउटर मेजर ऑफ बी इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लीबिक आउटर मेजर ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू लीबिक आउटर मेजर ऑफ बी। अब यहाँ पर हम केस 2 ले लेते हैं। केस 2 क्या ले लेते हैं कि इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 5 और बी 5 ना हो, खाली सेट ना हो, देन म्यू स्टेरिक ऑफ ए आंसर क्या करेगा, 0 और म्यू स्टेरिक ऑफ बी आंसर क्या करेगा, 1। तो दैट इज़ फिर जो 0 होगा वो 1 से लेस होगा, तो म्यू स्टेरिक आउटर मेजर ऑफ ए लेस दैन आउटर मेजर ऑफ बी। अब तीसरा केस हम लोग ये नहीं ले सकते कि बी जो है वो आपके पास खाली सेट हो और ए खाली सेट ना हो, क्यों, क्योंकि ए बी का सबसेट लिया हुआ है। ठीक है, तो वो केस नहीं फिर ले सकते इसके अंदर। तीसरा केस हम लोग ले लेते हैं कि दोनों खाली ना हो। ठीक है, इफ़ ए डज़ नॉट इक्वल्स टू 5 एंड बी डज़ नॉट इक्वल्स टू 5, दैन इन दोनों का लीबिक आउटर मेजर किसकी आउटर मेजर किसकी इक्वल आएगा, इसका भी 1 की इक्वल आएगा बाय डेफिनेशन और इसका भी किसकी इक्वल आएगा, 1 की इक्वल आएगा। तो यहाँ से फिर क्या बन जाएगा कि दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे कि आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल आ जाएगा आउटर मेजर ऑफ बी के। तमाम केसेस को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग ऑल केसेस वी गेट क्या बन जाएगा कि लीबिक आउटर मेजर ऑफ ए लेस इक्वल्स टू आउटर मेजर ऑफ बी। तो यहाँ से ये सेकंड कंडीशन भी इसकी हो चुकी है, आपके पास प्रूफ सेटिस्फाई हो चुकी है। तीसरी कंडीशन अब मैंने लेनी है यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस, तो मैं ले लेती हूँ लेट सीक्वेंस ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, देन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। अब मैंने इसके यूनियन पे बात करनी है ना, तो मेरे पास यहाँ पर इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, आइदर कि इनका जो यूनियन है वो मेरे पास एम्प्टी हो, ठीक है, और दूसरी मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि इनका जो यूनियन है वो एम्प्टी ना हो। तो बारी बारी यहाँ पर मैंने पहला केस ले लिया कि जब इनका यूनियन क्या होगा, खाली सेट होगा। इसका मतलब है अगर इनका यूनियन खाली सेट है तो आपके पास क्या बनेगा, देन हर एक ए एन खाली होगा, ए एन इज़ इक्वल्स टू 5 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड फिर यहाँ नाउ आपके पास क्या बनेगा, ये खाली सेट है तो इसका आउटर मेजर किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एंड और हमारे पास जो दूसरा होगा कि हर ए एन खाली है तो उसका आउटर मेजर भी किसकी इक्वल होगा, 0 की इक्वल होगा। तो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब क्या बनेगा कि जब सबका आउटर मेजर 0 है तो जब उन सबको ऐड किया जाएगा तो तब भी आउटर मेजर किसकी इक्वल आएगा, 0 की इक्वल आएगा। तो फिर यहाँ से क्या बना, थस यूनियन का आंसर भी 0 है इसका भी, तो क्या बना, आउटर मेजर ऑफ यूनियन एन इज़ इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन इक्वल आ जाएगा समीशन एन इज़ इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी आउटर मेजर ऑफ ए एन। ठीक है, तो केस 2 के लिए ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। अब केस 2 ले लेते हैं। केस 1 के लिए हो गया, केस 2 के लिए चेक करने लगे हैं कि अगर उनका यूनियन खाली सेट ना हो
तो इसका मतलब क्या बनता है कि आपके पास अगर यूनियन खाली सेट की इक्वल नहीं है तो फिर यहाँ से क्या बनेगा कि यहाँ पर एक एटलीस्ट ए एन होगा जो खाली नहीं होगा, ठीक है। देन एटलीस्ट वन ऑफ ए एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज़ नॉन एम्प्टी, कि वो खाली नहीं होगा। देन अब ये होल यूनियन तो एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है, तो फिर इसका लीबिग आउटर मेयर नेक्स्ट टॉपिक होगा। पहले मेयर पढ़ा, अभी आउटर मेयर पढ़ रहे हैं। तो आउटर मेयर ऑफ यूनियन किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा। बट अब उनमें से हमने कहा है कि एटलीस्ट एक खाली ना हो, एक से ज़्यादा भी तो खाली हो सकते हैं। तो देन जो उनका आपके पास जब उनको ऐड किया जाएगा तो उनके एडिशन से जो आउटर मेयर आएगा वो 1 भी आ सकता है और 1 से ग्रेटर भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बना कि 1 लेस इक्वल्स टू है समीशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी आउटर मेयर ऑफ ए एन। 1 की वैल्यू पुट कर दें, वो क्या था, आउटर मेयर ऑफ यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन लेस इक्वल्स टू समीशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ आउटर मेयर ऑफ ए एन, ठीक है। तो यहाँ से इसकी ये कंडीशन फुलफ़िल हो गई है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। तो इसका मतलब क्या बना कि जो म्यू स्टैटिक है 2⁻x टू 0 टू इन्फिनिटी, वो आपके पास क्या है, एक आउटर मेयर है, इज़ एन आउटर मेयर। और ये हमने क्या करना था, शो करवाना था, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है लीबिग आउटर मेयर, ठीक है। लीबिग आउटर मेयर। अब लीबिग आउटर मेयर की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि उसकी डेफिनेशन आपके पास क्या है। तो लीबिग आउटर मेयर की डेफिनेशन लिखते हैं, लेट कैपिटल ए बी आ सेट ऑफ रियल नंबर, द लीबिग आउटर मेयर ऑफ कैपिटल ए इज़ डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाएगा एम स्टैटिक से, लीबिग आउटर मेयर ऑफ ए एंड डिफाइंड एज, और इसको डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे, इज़ डिफाइंड एज लीबिग आउटर मेयर ऑफ ए इक्वल होगा इन्फीमम ऑफ जी ए। और ये जी ए क्या है, वेयर जी ए इज इक्वल्स टू समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई एन, और ये आई एन क्या है, वेयर A is a subset of union n is equals to 1 to infinity of in, और in बताने लगी थी कि in क्या है, तो where in is a sequence of open intervals, ठीक है। ये open intervals की आपके पास क्या होगी, sequence होगी। तो आपके पास यहाँ से क्या इसकी डेफिनेशन बनी है कि लीबिग आउटर मेयर आपके पास कैसे आएगा कि आपने इन्फीमम लेनी है जी ए की। जी ए क्या है, तमाम जो इंटरवल्स हैं उनकी लेंथ का सम है, और ए सबसेट है किसका, यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी आई एन का, और आई एन क्या है, सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स, ठीक है। हेयर एल ऑफ एन आई एन मीन्स द लेंथ ऑफ ओपन इंटरवल आई एन। तो ये हमारे पास इस लीबिग आउटर मेयर की क्या आ चुकी है, डेफिनेशन आ चुकी है, ठीक है। अब पहले पार्ट में हम लोग ने शो करवाना है कि किसी भी सेट का लीबिग आउटर मेयर ग्रेटर इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि जो लेंथ आती है वो आपके पास यहाँ कभी भी आपके पास नेगेटिव तो नहीं आती ना, तो यहाँ पर अब हमने ये शो करवाना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ एम स्टैटिक लीबिग आउटर मेयर वी हैव कि आपके पास लीबिग आउटर मेयर कैसे आएगा, जब मैं इन्फीमम लूँगी किसकी, जी ए की, और साथ में जी ए को रिप्रेजेंट करेंगे वेयर जी ए इज इक्वल्स टू समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई एन, वेयर ए इज़ अ सबसेट ऑफ यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी आई एन, एंड सीक्वेंस आई एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स, ठीक है। ये ओपन इंटरवल्स की क्या होगी, सीक्वेंस होगी। एज लेंथ जो है कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। अब दोनों साइड पे समीशन अप्लाई कर दें तो ये भी आपके पास क्या रहेगा, नॉन नेगेटिव रहेगा। तो और यहाँ से अगर हम इसकी देयरफॉर
लीबिंग आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल आ जाएगा इन्फीमम ऑफ जी ए के, और जी ए ये है कि वो आपके पास नॉन नेगेटिव है, तो इन्फीमम भी इसकी क्या रहेगी, नॉन नेगेटिव रहेगी। तो यहाँ से ये क्या कंक्लूजन हुई कि लीबिंग आउटर मेजर ऑफ ए क्या रहेगा, ग्रेटर इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम लोगों ने सेकंड पार्ट में शो करवाना है कि लीबिंग आउटर मेजर ऑफ 5 वो आपके पास क्या होना चाहिए, एक एम्प्टी सेट होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कंसिडर, खाली सेट तो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो मैं ले लेती हूँ कंसिडर 5 इज़ सबसेट ऑफ ओपन इंटरवल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से एप्सिलॉन बाई 2 वेयर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू, ये मेरे पास एक बहुत स्मॉल वैल्यू है। नाउ अब हम क्या कर लेते हैं कि इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ ओपन इंटरवल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से प्लस एप्सिलॉन बाई 2। लेंथ कैसे निकालते हैं, जैसे इंटरवल ए बी है तो बी माइनस है, सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करेंगे तो एप्सिलॉन बाई 2 माइनस एप्सिलॉन बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन बाई 2 में एप्सिलॉन बाई 2 ऐड करूँगी तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। अब लीबिंग आउटर मेजर की हमने दूसरी कंडीशन, आउटर मेजर की भी जो डेफिनेशन सी कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो दोनों का लीबिंग आउटर मेजर जो होता है या जो मेजर होता है वो आपके पास क्या आ जाता है, लेस इक्वल के साथ आ जाता है। तो यहाँ पर 5 उसका क्या था, सबसेट था, तो फिर यहाँ से इसका लीबिंग आउटर मेजर लेस इक्वल आ जाएगा किसके, 5 से। या ये भी यहाँ से देख लें कि लीबिंग आउटर मेजर अगर लें 5 का तो फिर वो सबसेट है तो वो लेस इक्वल आ जाएगा उसकी दूसरे इंटरवल का लीबिंग मेजर कैसे लेना है, उसकी लेंथ के साथ। तो इस तरह ये आपके पास बन गया। अब हमने कहा है कि ये जो एप्सिलॉन है ये आपके पास बहुत छोटी वैल्यू है, तो हम ले लेते हैं कि अप्रोचिंग एप्सिलॉन टू 0 वी गेट, फिर यहाँ से क्या बनेगा कि लीबिंग आउटर मेजर ऑफ 5 लेस इक्वल टू 0, इसको नाम दे दे 1 का। बट वी नो दैट, हमने ये अभी पहले में थ्योरम प्रूव किया है कि आपके पास किसी भी सेट का लीबिंग आउटर मेजर ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। तो दोनों को कंबाइन करें फ्रॉम 1 एंड 2, आपके पास क्या कंक्लूजन बनेगी कि लीबिंग आउटर मेजर ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर ये हमने मोनोटोन वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है। नेक्स्ट आपके पास है लीबिंग आउटर मेजर ऑफ अ सिंगलटन सेट इज़ 0। ये अब हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव करवाना है कि किसी भी सिंगलटन सेट का लीबिंग आउटर मेजर लिया जाए तो आपके पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यहाँ पर अब मैं एक सिंगलटन सेट ले लेती हूँ। लेट ए इज इक्वल्स टू सिंगलटन एक्स बी एनी सिंगलटन सेट, कि ये मेरे पास कोई भी एक सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट क्या होता है कि आपके पास वो उसके सेट के अंदर एक एलिमेंट होता है। ऑब्वियसली सिंगलटन सेट जो होगा वो सबसेट होगा किसका, x माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से x प्लस एप्सिलॉन बाई 2। देखिए अगर एक ले लेते हैं यहाँ पर x से आगे और पीछे की बात करें तो ऑफकोर्स x उसका क्या बनेगा, सबसेट बनेगा, ठीक है। नाउ अब मैं इंटरवल की लेंथ ले लेती हूँ। लेंथ ऑफ ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से x प्लस एप्सिलॉन बाई 2 किसकी इक्वल आ जाएगा, एप्सिलॉन के, क्योंकि सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को क्या करेंगे, माइनस x प्लस एप्सिलॉन बाई 2 माइनस x प्लस एप्सिलॉन बाई 2, तो एप्सिलॉन बाई 2 में एप्सिलॉन बाई 2 को ऐड करेंगे तो फिर यहाँ से क्या बनेगा, देयरफॉर तो लीबिंग आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन x लेस इक्वल आ जाएगा किसके, एप्सिलॉन के, ठीक है। क्योंकि इस पे दोनों पे अप्लाई करेंगे तो वो लेस इक्वल आ जाएगा। अब टेकिंग एप्सिलॉन सो स्मॉल एज वी मे प्लीज़, हम एप्सिलॉन की वैल्यू इतनी छोटी ले सकते हैं जितना हम लेना चाहें। देन हम ले लेते हैं कि जो एप्सिलॉन है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो फिर यहाँ से क्या बनेगा कि लीबिंग आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन x लेस इक्वल्स टू 0, बट बाय डेफिनेशन ऑफ लीबिंग आउटर मेजर वी हैव क्या बनेगा कि लीबिंग आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन x क्या होगा, ग्रेटर इक्वल्स टू 0। ये भी हमने प्रूव किया कि किसी भी सेट का लीबिंग आउटर मेजर लेस इक्वल्स टू 0 नहीं होता। तो यहाँ से इसको 2 का नाम दे दें, तो बाय 1 एंड 2 एक जगह ग्रेटर इक्वल है एक जगह लेस इक्वल है, तो फिर यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बनेगी कि ये इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो ये हमारे पास लीबिंग आउटर मेजर की डेफिनेशन थी, इसको आप लोगों ने देख लेना है और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो फिर आपने पूछ लेनी है, ठीक है। फिर कल के लेक्चर में बात होती है। तो अल्लाह हाफ़िज़।